ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ध्यान साधना का क्या महत्व है, ध्यान क्यों करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान करने की क्या विधि बताई है। तो सबसे पहले तो ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान साधना क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब 100 लोग एक साथ ध्यान करते हैं या साधना करते हैं तो उससे जो तरंग उत्पन्न होती है, जो लहरें उत्पन्न होती है, वो कम से कम 5 किलोमीटर तक फैलती है और नकारात्मकता नष्ट कर सकारात्मकता का निर्माण करती है। आइंस्टीन के बारे में आपको पता है, तो उन्होंने भी ध्यान के बारे में कहा है, पर उनकी जो सोच थी वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। तो उन्होंने जो कहा वो कहा कि एक अणु के विघटन से लगत के अणु का विघटन होता है, इसी को हम अणु विस्फोट कहते हैं। यही सूत्र हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हजारों साल पहले दिया था। आज पृथ्वी पर केवल 4% लोग, 4% भी बहुत मुश्किल से होगा, उससे भी कम परसेंट, 3% होंगे, 3% लोग ध्यान करते हैं। लेकिन बच्चे 97%, 97% लोग को इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर हम भी लगातार 90 दिनों तक ध्यान करें तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे और हमारे परिवार पर दिखाई देगा। अगर पृथ्वी पर 10% लोग ध्यान करने लगे तो पृथ्वी पर विद्यमान लगभग सभी समस्याओं को नष्ट करने की ताकत ध्यान में होगा। महर्षि महेश योगी सन 1993 में वैज्ञानिकों के समक्ष सिद्ध किए थे। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में 4000 अध्यापकों को बुलाकर एक साथ मेडिटेशन करने को कहा और चमत्कारिक परिणाम यह था कि शहर का क्राइम रिपोर्ट 50% तक कम हुआ पाया गया। जितने साइंटिस्ट थे उन्हें समझ में बात नहीं आई, उन्होंने इसे महर्षि इफेक्ट का नाम दे दिया। तो ये भैया ध्यान की ताकत है। हम हमारे भौतिक और आध्यात्मिक यश को कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक साध सकते हैं। जरूरत है ध्यान से स्वतः को खोजने की। यही आत्म साक्षात का मार्ग है, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान करने की विधि बताई है। उनकी जो ध्यान की जो परिभाषा के लिए जो विधि कही, जो बहुत ही स्लो है या बहुत ही उत्तम किस्म का है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान या मेडिटेशन पर अपने गहरे विचार व्यक्त किए हैं। आजकल तो ये फैशन बन चुका है कि चलो मेडिटेशन करने, बड़े फक्र से कहते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं कि मेडिटेशन करने जा रहे हैं। वैष्णव लोगों ने कर्म कांड पर खूब ध्यान दिया, लेकिन वे ध्यान को केवल योगियों के विषय मानते रहे। लेकिन भागवत में भगवान ने भक्तों के लिए ध्यान को भी महत्वपूर्ण बताया है। तो श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हम आपको बताते हैं। पहले आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाएं, हाथों को अपनी गोद में रख लें और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमाएं। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करना चाहिए। प्राण के द्वारा उसे ऊपर लेकर जाएं। प्रतिदिन 3 समय 10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। ऐसा स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। अव्यय की गठन बड़ा ही सुडौल है, रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर होता है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हमारे श्री कृष्ण की, बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन,
आप उसको विजुलाइज करके मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चैतन्य अवस्था में साधक को शरीर और आत्मा के बीच भेदात्मक दृष्टि बनाए रखने में सहायता मिलती है। यही है ध्यान। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।